यूपीएससी सीएसई 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, जहां पर 1009 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन जो है वो हुआ है। आज ये 5 मिनट का वीडियो यकीन मानिए आपका यूपीएससी में सिलेक्शन करवा सकता है, तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट आ चुका है 2024 का, जहां पर टॉप किया है शक्ति दुबे ने, जो कि एक फीमेल है। सेकंड रैंक भी जो है वो एक फीमेल की आई है, जो कि हर्षिता गोयल जिनका नाम है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम आप हमारी यूपीएससी प्रेपरेशन को आसान बनाने की बात कर रही थी, तो चलिए उस टॉपिक पर मैं आती हूँ। तो देखिए, मैंने क्यों कहा कि ये वीडियो आपका सिलेक्शन यूपीएससी सीएसई में करा सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो बात होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में, वो होती है उसका सिलेबस। क्योंकि सिलेबस क्या करता है भाई, सिलेबस आपको मार्ग बताता है कि कैसे आप अपने लक्ष्य, जो कि आपका क्या है यूपीएससी सीएसई है, वहां तक पहुंच सकते हो। क्योंकि क्या भाई, इसी के अकॉर्डिंग तो आप क्या करोगे, प्रेपरेशन करोगे ना। इसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से हमें टॉपिक्स जो है वो पढ़ना है। लेकिन अब होता क्या है, यूपीएससी सीएसई के नोटिफिकेशन में जो टॉपिक्स दिए होते हैं सब्जेक्ट्स के साथ, वो काफ़ी शॉर्ट में जो है वो दिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री के टॉपिक की ही, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या दिया हुआ है भाई, मात्र दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्या दिया है भाई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतना सा ही है, तो आप बोलोगे नहीं मैडम, इतना सा तो नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में तो यही दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन जो है वो शुरू होता है। वो बोलेंगे यार हमें तो समझ नहीं आ रहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है भाई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आता है एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी तो आपको पढ़ना है इसमें, है ना, वो तो आप नहीं छोड़ सकते। अब आप बोलोगे कि मैम बुक्स में तो दिया होता है, तो नहीं बेटा, बुक्स में प्रॉपर तरीके से नहीं दिया होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेस जो हैं वो जमा करने पड़ते हैं, फिर उनसे पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री की 6 से 12 तक की, फिर आपको जो है वो रेफरेंस बुक पढ़नी है, जैसे आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, है ना। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इतना सब कुछ हमें पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। तो बेटा मैंने ना यूपीएससी सीएसई का टॉपिक वाइज सिलेबस जो है वो तैयार कर लिया है। ये जो सिलेबस है ना, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं। टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक्स भी जो है वो दिए हुए हैं। तो ये आपकी प्रेपरेशन को जो है वो काफ़ी आसान बना देगा। आपको समझ आएगा कि भाई प्रेपरेशन हम कहाँ से शुरू करें और हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। अब थोड़ा सा और बताती हूँ, तो ये सिलेबस में और क्या आपको मिल रहा है। तो ये जो सिलेबस है ना बेटा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। पहली बात तो ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। आप चाहें तो प्रीलिम्स अकेले का सिलेबस भी जो है वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों का ही जो है वो सिलेबस लेना है। आप चाहो तो पहले प्रीलिम्स का ले लो, फिर मेंस का जो है वो सिलेबस खरीद लेना अच्छा लगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस बनाया गया है, डिटेल्ड टॉपिक वाइज बनाया गया है। कीमत भी बहुत ही मिनिमल जो है वो रखी गई है, मात्र 99 रुपीज़ जो है वो प्रीलिम्स के सिलेबस की कीमत मैंने रखी है, और वही मेंस के सिलेबस की भी 99 ही कीमत जो है वो रखी है। आप चाहो तो प्रीलिम्स का सिलेबस ले लो या मेंस का ले लो। ये अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले एक सिलेबस लेके देख लो, सैंपल मुझसे देख लो कि मैम हमें सैंपल बता दीजिए, फिर हम सैंपल देख के जो है वो सिलेबस खरीदेंगे। लेकिन यकीन मानो बेटा कि ये जो सिलेबस है ना, आपकी प्रेपरेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा, सारे कन्फ्यूजन्स टॉपिक को लेकर जो है वो मिटा देगा।
डिटेल यहाँ पर टॉपिक वाइज बताया गया है कि कौन से टॉपिक कौन से सब्जेक्ट्स में जो है वो पढ़ने हैं, और ये आपकी प्रेपरेशन को बहुत आसान बना देगा। अगर हम बात करें पेजेस की तो देखो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये दिया गया है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम के पेजेस की बात करूं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो है 361। और अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं कि हिंदी मीडियम में टोटल कितने पेजेस हैं, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस के ही टोटल जो पेजेस हैं वो है 371। अब आप बोलोगे मैडम 10 जो पेजेस हैं उसका अंतर क्यों आया प्रीलिम्स और मेंस में, तो इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। जो भी टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही सेम है। बस अंतर ये है कि चूंकि ये हाथ से लिखा गया सिलेबस है, आप यहाँ पे सैम्पल्स जो है वो मैं लगा दूंगी, हाथ से जो लिखा हुआ है वो सिलेबस है, इसी वजह से कई बार क्या होता है भाई, कई बार जो है वो पेजेस ऊपर नीचे जो है वो हो जाते हैं, है ना, हैंड राइटिंग पे। तो इसी वजह से ये 10 पेजेस का जो है वो थोड़ा सा अंतर आ गया है। बाकी कोई डिफरेंस दोनों मीडियम के सिलेबस में नहीं है। दोनों मीडियम की सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में सेम जो है वो बताए गए हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बस वीडियो में मुझे यही बताना था। जल्द से जल्द आप इस सिलेबस को खरीद लें और अपनी प्रेपरेशन जो है वो शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।